वंदे मातरम मित्रों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को गुजरात बोर्ड 2025 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है सेक्शन ए का मैंने यहाँ पर बताया है। सब्जेक्ट हिंदी, एसएल इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लोग देखें। एसएल हिंदी का आईएमपी 2025 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए का। इसमें मैं सेक्शन ए का बताऊंगी, फिर सेक्शन बी का भी बता दूंगी इम्पॉर्टेंट, और सेक्शन सी का भी। पहले अलग अलग वीडियो रहेगा, फिर जो है एक ही में इंक्लूड वीडियो भी बनेगा। तो 2025 जीएसपी बोर्ड आईएमपी क्वेश्चंस गद्य विभाग, आप लोग देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। जिस स्टाइल का पेपर का प्रारूप होगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है। रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की थी। बूढ़ी काकी पत्थरों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े को खाता देखकर कौन सन्न रह गया? लाडली। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बुद्धिराम। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों में स्वाभाविक रूप से क्या होता है? विदेश। बुद्धिराम की बेटली लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सुरक्षा का। लाडली बूढ़ी काकी को पूड़ियां देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सताता था? माँ का। परमात्मा से प्रार्थना कर दो मेरे अपराध को क्षमा कर दो, यह वाक्य कौन बोलता है? रूपा। हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? लंबी रास्ता के कारण। तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य किसका है? वृद्धा स्त्री का। प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, ईमानदारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड में आए हैं। भगवान की मूर्ति की स्थापना के बाद क्या करना चाहिए? उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको नीचे इसमें दिए गए हैं। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? ऋतु संहार के लिए। ऋतु संहार उन्होंने काव्य की रचना की थी इसलिए। कालिदास हरित शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं? घृत का। हरित शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? दंतुल के। कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत। 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के महाकवि थे। घायल हिरण को दूध किसने पिलाया था? कालिदास ने। महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उन्हें चलना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है। लेखक सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? एफएम रेडियो द्वारा दिया गया। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? पूना बुलाया गया। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? कंप्यूटर विज्ञान। फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? आंद्रे गिरिथ था। हर आदमी किसका अंश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। पूर्ण संग्रह का अंश है। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक समझा? चीनियों ने समझा था। यहाँ भारतीय नहीं आएगा, चीनी आएगा। जो ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सब कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति है। प्रमाण में क्या नहीं होता? अणु। माधवन कौन थे? वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? मेरी माँ। बिस्मिल के लिए देववाड़ी क्या थी? माँ का उपदेश। मालती की आवाज सुनकर किसके तेज में चाल में तेजी आ गई? बिंदु। देख लेना एक दिन यह बिंदु घर में से ट्रंक उठा कर ले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यह भी। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन बोलता है? कुंदन। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन दे सकते हो। रमेश। गोपी को प्रसाद की कविता कौन समझाने वाला था? अविनाश। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिका चित्रों का क्या किया? उसका एल्बम बनाया। शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनके चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्बम को कितने रुपए मिले थे? 500 रुपए। किसे मिले? पंडित शादीराम को। वनस्पति के महान पंडित कौन बन गया? डंकन। पोम्पी नगर के खंडहरों में मिले नरकंकाल के मुट्ठी में क्या था? सोना था। किसके बढ़ने पर जीवन शक्ति बढ़ जाती है? द्रव्य भक्ति को। उत्कृष्टता को क्या कहा गया है? 2025 का आईएमपी क्वेश्चन परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। और धन ही जीवन का नियंत्रक है। परिबल। सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। मूल नाम प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपरताय। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए।
ईमानदारी के साथ 1 प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक श्री प्रकाश जी हैं। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। यह वाक्य किसने बोला था? वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने। कालिदास को राज्य कवि का सम्मान किस कारण मिला था? ऋतुसंहार काव्य की रचना किए थे इसलिए मिला था। हरीश सावक किसकी बाड़ों से घायल हुआ था? दंतुल के। अंबिका की माँ कौन थी? अंबिका की माँ कौन थी? मल्लिका। मल्लिका की माँ को क्या चिंता थी? अपवाद की। कालिदास के प्राण प्रेम इस नाटक में किसके प्रति? वन प्राणियों के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति था। भारत में लौह इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन का नाम JRD टाटा। सुधा मूर्ति ने स्वयं को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन सुधा मूर्ति बनी। प्रोफेसर रमेश के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा थी। जाकिर अली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के हिसाब से। जाकिर अली का उपनाम क्या था? रजनीश। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका परिवर्तन किया जा सकता है। स्वरूप में परिवर्तन किया था। बिस्मिल की मतलब कभी ऊर्जा जो थी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती, कभी विद्युत ऊर्जा में। बिस्मिल की माँ पुस्तकों का अध्ययन करती थी, देवनागरी। पुत्र के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने क्या बांटा? मिठाई। बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना मेजनी की माता से की। रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोमदेव। सेवा समिति का आरंभ कहाँ से हुआ? ये भी इस बार आने वाला क्वेश्चन है। शाहजहांपुर से। कुंदन ने काका के घर क्या चुराया था? धन, अनाज। बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने क्या दिया? मुट्ठी भर मेवा दिया। बिंदु की आंखें क्या हो गई? डबडबा आई। अविनाश ने गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने का वादा किया था। शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का समय अविनाश को सौंपा गया था। अविनाश के साथी पंचायत घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। शादीराम के बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। पत्रिकों के चित्र को देखकर बच्चों के आंसू थम जाते थे। सदानंद के कहने पर राम ने पत्रिकाओं के चित्रों का एल्बम बनाया। जॉन डंकन स्कॉटलैंड का निवासी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डंकन के पिताजी जो बुनकर थे और 14 वर्ष की उम्र में जॉन डंकन ने पढ़ाई शुरू की। 16 वर्ष की। दूसरों को बनाकर अमीर धन कमाते हैं। जॉन डंकन ने कितने उम्र की बस 16 वर्ष की उन्हें पढ़ाई शुरू की। दूसरों को उल्लू बनाकर अमीर लोग धन कमाते हैं। सही विकल्प। घी और मसालों की सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। बुद्धिराम के घर बूढ़ियां बन रही थी क्योंकि लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत के लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हरीश सावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो हरिणों का शिकार कभी भी नहीं करता। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। स्त्री पुरुष में भेदभाव असमानता की बात सुधा कुलकर्णी को पसंद नहीं आई। सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा खुश है। आदमी ज्यादा धार्मिक फिलासफर सदाचारी लगता है, ऐसा लोग समझेंगे जब वह बुझे दिल हो। एक नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर रमेश और माधवन। बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि बेटा तुम किसी को प्राणहानि मत देना। रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी का हस्ताक्षर नहीं की क्योंकि उनके धर्म के विरुद्ध था। मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में तेजी आ गई। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी हो गई है। रमेश, निमेश, नरेश, अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। मनुष्य ने अपनी निर्मित वस्तु में उतना प्यार ही लगाव है जितना उसे अपनी संतान से। एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा? कलकत्ते के मारवाड़ी ने, बिहार के मारवाड़ी सेठ ने, दिल्ली के सेठ ने। एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा? शादीराम ने को लिखा, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने। पंडित शादीराम की अलमारी में किस चीज की पत्रिकाएं थी? हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रिकाएं थी। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन करता है। मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था
जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। अभी देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। कौन सा दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन रह गया। बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर पूड़ी के टुकड़ों को उठा कर खा रही थी। यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। प्रेमचंद जी बुढ़ापे को क्या कहा है, बचपना। बचपना और बुढ़ापा सेम एक जैसा होता है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार ने हो गई। खुद लोग आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। लेखक को किस बात का खपत है। लेखक को इस बात का खपत है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। खपत यानी दुख। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा। रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए वह मल्लिका के घर कालिदास तक पहुंचा। कालिदास हरीश राव को कहाँ ले गए, मल्लिका के घर ले गए। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। टेल्को कंपनी ने सुधा को तार के द्वारा क्या संदेश भेजा। तार के द्वारा संदेश भेजा कि कंपनी के खर्चे पर पूरे शहर में साक्षात्कार के लिए बुलाया है। साक्षात्कार यानी बच्चों इंटरव्यू के लिए बुलाया है। किसकी छूत दूसरों को लग सकती है, सुख दुख की छूत दूसरों को लग सकती है। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसी सुलझाई जाए। हंसी खुशी से जीवन जीकर सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई जाए। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। अणु किसे कहते हैं, किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश को अणु कहते हैं। धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने प्राण त्यागे। बिस्मिल की मां ने क्या पढ़ना शुरू किया, देवनागरी पढ़ना शुरू किया। रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है। समझदार और सुलझा युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों को खिलाफ नियमानुसार शालीन ढंग से कार्रवाई करके परिणाम प्राप्त करना चाहता था और लड़ाई झगड़ा से नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको आशावादी कहा गया है। कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। कविता जो है आत्मा की कला है। लेखक या कवि के आत्मा की कला होती है, संवेदना का सौंदर्य है। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को क्यों नहीं बेच देते थे, क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उसको देख करके चुप होते थे, इसलिए वह पुरानी पत्रिकाओं को नहीं बेचते थे। सुख का जादूगर, धन जो है सुख का जादूगर है तो शांति का डकैत है। सुख का जादूगर और शांति का डकैत क्या है, धन। धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत है। पॉम्पी नगर में खंडहरों में किसकी मुद्रा में सोना था, नर कंकाल की मुट्ठी में सोना था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी। बूढ़ी काकी को बच्चों जब पेट भर खाना नहीं मिलता था, स्वाद के सिवा कोई चेष्टा नहीं थी। घर वाले उनके विपरीत काम करते थे, उनको समय से भोजन नहीं देते थे, भोजन की मात्रा कम होती थी तो बूढ़ी काकी जो है रोने लगती थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियां कैसी नाच रही थी। बूढ़ी काकी को पूरियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूरियां की तस्वीरें नाच रही थी। उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहता था। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार काव्य कालिदास जी ने लिखा था और सम्राट स्वयं ऋतुसंहार पढ़े और वे बहुत प्रशंसा किए, इसलिए उज्जैनी के प्रत्येक व्यक्ति जो है कालिदास का राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मान करना चाहता था। दंतुल कौन था, मल्लिका के घर कौन पहुंचा। दंतुल उज्जैनी का राजपुरुष था, उसके बाढ़ से हरेठ सावक घायल हो गया था। रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए वह मल्लिका के घर पर जा पहुंचा। टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी। टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात थी कि जो आवेदन निकला था उसमें लिखा था सिर्फ जो है पुरुष ही इसको आवेदन, महिलाएं इसमें आवेदन न भेजें, यही चौंकाने वाली बात थी। कर्नाटक सरकार द्वारा अन्य संस्थान सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार संस्था द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर एफएम रेडियो आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व है। मनुष्य के जीवन में खुश रहना एक जरूरी नहीं है, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिज़ ने बताया सुख दुख की छूत दूसरों तक पहुंचती है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमको देखकर आजू बाजू वाले लोग भी खुश रहते हैं, अगर हम दुखी रहेंगे तो हमें देख करके लोग उदास होंगे। इसलिए बोला गया कि हमें खुश रहना एक हमारा जरूरत ही नहीं है, एक हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। अरूढ़ता प्रमाण किसे कहते हैं,
किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश कण को अणु कहते हैं। प्रमाण किसी पदार्थ का सबसे छोटा अंश होता है जिसे के और टुकड़े न हो सके। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों गुरु नाम धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण का त्याग किए। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को खबर सुनकर उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बच्चों, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला। उन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने नहीं अपनाया, उसको जिंदा दीवार में चुना दिया गया। इस खबर को जब वो सुनती हैं उनकी माँ तो बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं हमारे बेटे जो थे हमारे देश के लिए शहीद हो गए, इसलिए उन्होंने बच्चों मिठाई बांटा। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं देती? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा है कि अपनी माँ के चरणों में रहकर उनके श्रद्धा पूर्वक सेवा करे, अपने जीवन को सफल बनाए। पर इच्छा पूरी इसलिए नहीं क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और वह जेल में थे। बिंदु के न दिखने पर मालती को क्यों चिंता हुई? मालती घर बाहर सभी जगह छान मारा, सहन में आंगन में घूमने लगी। वह सोची कि क्यों बिंदु नहीं आया है। दोपहर बीत गई और शाम होने का गई, बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूखा प्यासे जाना कहाँ भटक रहा है। रमेश पथराव क्यों नहीं करना चाहते थे? रमेश जो थे पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति थे और वह सोचते थे को जवाब मांगते थे, बोलते थे पिछले दरवाजे भाग खड़े हुए। इस रमेश को गुस्सा आया, पंचायत का पथराव करने का निश्चय किया। जब पथराव को सुनकर पदाधिकारी रमेश पथराव क्यों करना चाहता था? अविनाश जो था पढ़ा लिखा सुलझा व्यक्ति नहीं करना, रमेश जो था इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो पंचायत थी उसकी बात नहीं मान रहे थे। पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा था, वो लोग जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए वो लोग गुस्सा के द्वारा कार्यालय पर पथराव करना चाहते थे। त्रिशा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? डाकू का उद्देश्य होता है किसी दूसरे का माल अनाप शनाप लूटना। इसी तरह व्यक्ति के अंदर तृष्णा जब प्यास हो जाती है तो वह व्यक्ति को अच्छाई बुराई का कुछ भी नहीं पता चलता। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। आशय स्पष्ट करिए। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा और बचपना बच्चों प्रेमचंद जी ने बताया है एक जैसा होता है। जिस प्रकार से हम बच्चों को डांट मार देते हैं फिर बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर आ जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा में अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं, दूसरों को सहारा लेना पड़ता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। मनुष्य के जिस तरह से बच्चे व्यवहार करते हैं उसी तरह से वृद्ध व्यक्ति भी कर लेते। बहुत सारी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए बताया गया बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है? क्योंकि किसी भी देश में उन्नति और उसके गुणी परिश्रमी निष्ठावान जिम्मेदार उदार और विवेकशील नागरिकों पर आधारित होता है। हमें सच्चे और ईमानदार नागरिकों को हमारे देश की ला सकता है कि कथनी और कहे करनी और जो कहे वह करे, ऐसे देश की हमारे में आवश्यकता है, ऐसे लोगों की हमारे देश के लिए आवश्यकता है। लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार हों, लोगों के अंदर जलन द्वेष ईर्ष्या की भावना न हो, उदारता लोगों के अंदर होनी चाहिए। उदारता का गुण होना, नागरिकों को आगे बढ़ने की उदारता होनी चाहिए। लोगों में काम करने में सीखने में मदद हो, जहां लोग अपने गुण कला लोगों को देने में संकोच न करें। ऐसा नहीं है हमारे कि जैसे आपको कोई गुण आ रहा है आप उसको किसी को ना बताएं। आपके अंदर ये सब उदारता की भावनाएं होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि धनतुल जब हरिठ साहब को मारता है बोलता है कि हमारा है, तो मल्लिका बोलती है कि धनतुल तुमने इसको हरिठ साहब को मारा है इसलिए बोलते हो कि तुम हमारा है। लेकिन कालिदास जी जो है बच्चों संवेदनशील व्यक्ति हैं, बोलते हैं मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। तुमने मारा है इसलिए अपना अधिकार समझते हो, लेकिन कालिदास जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है, उनको प्राण को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं। जब संवेदनशील व्यक्ति किसी का जान बचाकर खुश होता है। आप अगर किसी को प्राण दे नहीं सकते हो, आपको किसी को प्राण लेने का अधिकार नहीं है। हरिठ शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति, राजपुरुष इसी पार्वत्य भूमि के निवासी और इसके सजातीय हैं। पार्वत्य क्षेत्र मनुष्य पशु पक्षी में, मतलब जहाँ बताया गया है कालिदास जी रहते थे वहां पर मनुष्यों में पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता था, सब लोग एक दूसरे से प्रेम भाव करते थे।
तो बोलते हैं कि अगर शायद दंतुल यहाँ का निवासी होता तो ऐसा नहीं कहता। हरिहर सावक के हम लोग जहाँ पे रहते हैं पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पशु पक्षी भी सजाती हमसे रिश्ता है। जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह से पशु पक्षियों को भी मारना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को शिकार अपनी संपत्ति जताना चाहता है तो यहाँ के निवासियों को कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कालिदास राजपूत दंतु से वाक कहते हैं कि यह जो हरिहर सावक है यह पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। जैसे हम मनुष्य लोग हैं वैसे हमारे यहाँ पशु पक्षी भी हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज और विकास समाज सुधार के प्रति समर्पित हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता है। तेलको टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तेलको में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में वह नियुक्त हुई। उसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इनोफोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। इनोफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की मरम्मत, इमारतों का निर्माण अनेक कार्य किए। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। हमारा जीवन बच्चों एक शीशा घर के समान है। उसका प्रतिबिंब एक समय सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। जो कुछ अपने लिए करता दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं वो प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी खुद की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। ऊर्जा का अर्थ होता है बच्चों कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार का होता है। ऊर्जा की विशेषता है कि ऊर्जा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है और कभी विद्युत ऊर्जा में, कभी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल के आरंभ में कुछ साधारण असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण में उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया। वे धर्म के विरुद्ध हो ऐसा कोई काम नहीं करते। वे कभी भी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने पर उन्हें परवाह नहीं की। उन्होंने वकालतनामों पर पिता के कहने पर भी अपने सिग्नेचर नहीं किया, साइन नहीं किया। आर्य समाज के विचारधारा को मानते थे। अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। वे साधारण मनुष्यों के वंश संसार चक्र में फंसकर जीना नहीं चाहते थे। किसी प्रकार भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा में लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम, उसी तरह भारत माता के चरणों में सेवा करना चाहते थे। भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिया। हमारे भारत देश के लिए शहीद हो गए। आज से स्पष्ट करिए, लातों के दूध बातों से नहीं मानते। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार बोर्ड की दृष्टि से आने वाला भी है। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, कुछ लोग लाख समझाने पर भी काम नहीं करते। मारने या डांटने पर काम करने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार नहीं, कड़ाई से काम लेना चाहिए। उनके साथ भाषा में व्यवहार करना चाहिए। जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। आज से स्पष्ट करिए। कविता मात्र शब्दों का समूह होकर कवि के हृदय के से शब्दों से निकली हुई सुंदर भावनाएं होती हैं। जो कवि और लेखक होता है बच्चों, उसकी हृदय की निकली हुई बातें सुंदर भावनाएं होती हैं। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले विचार को, बोध को सुंदर ढंग से कागज पर कुदेरता है, लिखता है। कविता में उसकी भावनाएं छिपी होती है। इसलिए बोला गया है कविता आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य है। रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। आजकल विरोध करने के नाम पर लोग तोड़फोड़ करते हैं, संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं। जो गलत तोड़ फोड़ते हैं, हमें अपना राष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें जो भी काम है हमको उसको शांति से करना चाहिए। हमें कभी भी आंदोलन शांतिपूर्ण चलाना चाहिए। कभी हमें राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस एकांकी से हमें यही संदेश मिलता है।
बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत, अमीर अथवा पैसे बचाने की कला समझाइए। धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अमीर बनता है, दुनिया में सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तब मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से एक जैसा हो, बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने। व्यक्ति को ऊपर श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। जैसा व्यक्ति बाहर से दिखता है उसके अंदर अंदर से भी वैसा ही होना चाहिए, तभी उसके पैसों का सदुपयोग होता है। बाहर अंदर दोनों तरफ श्रीमंत अमीर होता है। पैसे बचाने और सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने उनका सदुपयोग करने की यही कला है। डंकर वनस्पति शास्त्र के महापंडित कैसे बने? बच्चों यहाँ पर आंसर दिया गया है। लड़कों का बूढ़ों के प्रति स्वाभाविक विद्वेष क्यों होता है? लड़कों की सोच में और बूढ़ों की सोच में पीढ़ियों का अंतर होता है बच्चों। लड़कों अपने ढंग से बात करना चाहते हैं और बूढ़े लोग अपने ढंग से बात करना चाहते हैं। लड़के अपने बात को ऊपर मानते हैं, बूढ़े लोग अपनी बात को। तो दोनों पीढ़ी की सोच नए ढंग के